देखो क्वेश्चन क्या है, यह एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, इसको लॉगरिथम से भी बना सकते हैं लॉग लगाकर, लेकिन विदाउट लॉग कैसे बनाएंगे देखते हैं इस वीडियो में। कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड b बाई a इज इक्वल टू c बाई b, देन हमें वैल्यू निकाल के देना है x प्लस 2/2z। थिंग इज क्या, ये किसके बराबर होगा सोच के हमें बताना है, सोच के नहीं बना के बताना है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास है a टू दी पावर x, तो इसको मान लेते हैं लेट a टू दी पावर x जो है वह इक्वल है b टू दी पावर y के, वह इक्वल है c टू दी पावर z के। उसे हम मान लेते हैं कुछ भी, हम मान लेते हैं v, क्या है मान लेते हैं कि v के इक्वल है। तो यहां से एक चीज तो हमें पता चलेगा, ये सारा इक्वल है v के, यानी a टू दी पावर x अकेला भी v के इक्वल हो सकता है, b टू दी पावर y अकेला भी v के इक्वल हो सकता है, और c टू दी पावर z भी v के इक्वल हो सकता है। अब पावर वाला चीज जंप करके यहां पर क्या आएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि अगर a का बात किया जाए तो v टू दी पावर 1/x हो जाएगा, जबकि b की बात की जाए तो v टू दी पावर 1/y हो जाएगा, जबकि c की बात की जाए तो v टू दी पावर 1/z हो जाएगा। ध्यान समझना, जैसे यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसे लिखते हैं a बराबर 4 टू दी पावर 1/2, या कोई लोग लिख सकता है इसे a बराबर √4 लिखता है ना। तो √4 का मतलब होता है हाफ, पावर में हाफ। तो यहाँ पर x था पावर में तो 1/x हो गया, इसका क्या बन गया, वो रेसिप्रोकल बन गया। यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल बना, यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल बन गया। अब देखो हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है b/a इज इक्वल टू c/b। तो b का वैल्यू हमने यहां से क्या प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया v टू दी पावर 1/y बाई a का वैल्यू हमने प्राप्त किया v टू दी पावर 1/x इज इक्वल टू c का वैल्यू हमने प्राप्त किया है v टू दी पावर 1/z बाई, जबकि b का वैल्यू हमने प्राप्त किया v टू दी पावर 1/y। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो गया, देखो बेस इक्वल है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हमने सभी को किसके इक्वल मान लिया, v के इक्वल मान लिया। अब देखो यहां से तुम्हें रिजल्ट मिलता है v टू दी पावर, बेस इक्वल है पावर सब्ट्रैक्ट होगा, वो v टू दी पावर 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू v टू दी पावर, ध्यान से देखना 1/z माइनस 1/y। ठीक है, अब हम लोग पावर को यानी कि एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, या इंडेक्स भी बोलते हैं पावर को, इसको हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है, यानी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। ठीक है यहां तक। अब देखो एलसीएम, ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, यहां से ध्यान से देखना तुम लोग, क्या सबसे अच्छा काम होगा कि देखो 1/y यहां भी 1/y यहां भी है, एक तरफ ले आते हैं एक जाति को। चलो तो यहां पर करते हैं 1/y माइनस का इधर आया तो प्लस का 1/y इज इक्वल टू 1/z माइनस का इधर गया तो प्लस का 1/x। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या देता है एलसीएम, y, यहां से रिजल्ट हमें मिलता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम यहां से देता है xz या zx जो भी बोलो। यहां से बच जाता है मेरे पास z से z कैंसिल, यहां से आ जाता है x, यहां x से x कैंसिल, यहां से आ जाता है z। ठीक है, यहां तक 1 2 बाई y इज इक्वल टू x प्लस z बाई एक्स जेड। ठीक है यहां तक। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे इस रिजल्ट को तुम ध्यान से देखना, ऊपर में x प्लस, ठीक है, ये x प्लस जेड होगा क्वेश्चन में शायद। तो देखो अगर इसको हम यहां भेज दे, इसको यहां भेज दे तो बात कुछ बन जाएगा। ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ex को यहां भेज दिया जाए तो x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, बाई में क्या चला गया 2, और z तो पहले से है, z तो पहले से है, हमें निकालना था x प्लस z बाई 2z का वैल्यू जो कि x बाई वाई आया है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। तो चलो इसको कर लो नोट।